पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 5 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा करने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला KP अली अमीन सूबे से PTI के कारकुनों को लेकर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। यानी एक सूबाई वज़ीर आला सूबाई वसाइल के साथ विफाकी दारुल हुकूमत पहुंचकर PTI के पारशो का इजहार करेगा। ताहम 5 अगस्त को भी 11 रोज पड़े हैं। कल क्या होने जा रहा है? PTI की जानिब से मुल्क गिर एहतजाज का प्लान तैयार कर लिया गया है। PTI के मुताबिक बानी PTI समेत दीगर कायदीन की रिहाई के लिए मुल्क भर में एहतजाज होगा। तमाम MNAs अपने अपने हल्के में एहतजाजी मुजाहिरे करवाएंगे, जबकि इस्लामाबाद से एहतजाज की क़यादत शुएब शाहीन करेंगे। यह एहतजाज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से किया जाएगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में मौजूद दीगर जमातें भी इस एहतजाज में शिरकत करेंगी, जबकि मुल्क गिर एहतजाज की क़यादत महमूद खान अचकज़ई करेंगे। दूसरी तरफ जमात इस्लामी के काफिले भी बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ इस्लामाबाद की जानिब गामजन हो चुके हैं। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम ने महंगाई के खिलाफ अवाम से इस्लामाबाद के D चौक पहुंचने की अपील की है। यूं कल एक तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और दूसरी तरफ जमात इस्लामी का एहतजाज इस्लामाबाद में होने जा रहा है। एहतजाज की कॉल पर वफाकी और पंजाब की सूबाई हुकूमत भी एक्शन में आ गई है। इस्लामाबाद और पंजाब भर में दफ़ा 144 का निफाज कर दिया गया है। जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी गई है। पंजाब में 3 रोज के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई है। पाबंदी का इतलाक जुमे से इतवार तक होगा। पाबंदी का इतलाक दहशत गर्दी के खतरात के पेश नज़र किया गया है। अवामी आगाही के लिए दफ़ा 144 के नफाज की बड़े पैमाने पर तशहीर की भी हिदायत है। PTI और जमात इस्लामी दोनों सियासी जमातें काफ़ी अरसे से ऐसा एहतजाज नहीं कर पा रही जो हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज साबित हो सके। PTI के कारकुनों की अक्सरियत 9 मई के बाद या तो मुकदमात का सामना कर रही है या फिर अपने घरों में बैठी हुई है। जहां तक जमात इस्लामी का ताल्लुक है तो अवामी इशूज़ पर किए गए उसके एहतजाज बड़ा चैलेंज देने में कामयाब नहीं हुए। गुज़िश्ता साल जनवरी में जमात इस्लामी की तरफ से किया गया महंगाई मार्च इसकी मिसाल है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि वफाकी और पंजाब हुकूमत ने दफ़ा 144 लगाकर इन जमातों के एहतजाज को एक तरह से अहमियत क्यों दी है? क्या PTI कल के एहतजाज के जरिए 5 अगस्त की रिहर्सल करना चाह रही है? और क्या जमात इस्लामी इस वक्त महंगाई से बिलबिलाती अवाम को अपनी सियासी हिमायत के लिए इस्तेमाल करने में कामयाब हो सकती है? अगर इन सवालों के जवाब नफी में हैं तो क्या हुकूमत को एहतजाज रोकने के लिए दफ़ा 144 या मुमकिना गिरफ्तारियों जैसे इक़दामात लेने चाहिए? पैनल की राय इसी मामले पर आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, अब्सार आलम, ज़ैगम खान और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। PTI और जमात इस्लामी के एहतजाज, दफ़ा 144 का निफाज, दोनों जमातों के हालिया नाकाम एहतजाज की मिसालें। क्यों हुकूमत अवामी एहतजाज को ज़्यादा संजीदगी से ले रही है? अब्सार साहब, कोई परेशानी की बात है अगर ये अपना हक इस्तेमाल करते हुए एहतजाज करना चाह रहे हैं, माशी इशूज़ पर बात करना चाह रहे हैं या अपने लीडर की रिहाई की भी बात करना चाह रहे हों? देखिए, परेशानी की बात का तो मुझे नहीं पता है कि नहीं है, लेकिन एक पावर प्ले जारी है और इस पावर गेम में दोनों अतराफ ये चाहती हैं कि एक इक़्तिदार को बचाना चाहती है, दूसरा इक़्तिदार में आना चाहती है। अवाम का जो महंगाई का नाम है ना, महंगाई का नाम तो कई दहाइयों से इस्तेमाल हो रहा है। अयूब खान के ख़िलाफ़ भी जमात इस्लामी महंगाई के नाम पे निकली थी ना, आज अयूब खान के पोते के साथ मिलकर निकल रही है महंगाई के ख़िलाफ़। तो क्या बदला इसमें? बदला सिर्फ ये कि उस वक्त मौलाना मौदूदी या मियां तफ़ैल मोहम्मद थे, अब हाफिज़ नईमुर रहमान और उमर अयूब हैं। तो ये मुझे तो इस मुल्क में कुछ बदलता नज़र नहीं आता। उसकी वजह ये है कि हमारे जो कुछ प्लेयर्स हैं ताकतवर, वो स्टेटस को का शिकार हैं। ज़माना बदल गया है, जनरेशन बदल गई है। अब जो पॉलिसीज़ टेक्स्ट बुक में ताकतवरों के पास थी, साइंसदानों के पास थी, वो भी नहीं काम कर रही, ना करेंगी। और उनके मुखालिफ जो पॉलिसीज़ सियासी जमातें जो हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कर रही हैं, वो भी नहीं हो पाएंगी। अब देखें, मैं ये सोच रहा था कि PTI और जमात इस्लामी जब भी इन्होंने इकट्ठे कोई ना कोई काम किया है, वहाँ से किसी हुकूमत, मतलब वहाँ से खैर की खबर नहीं है। सर साहब, इसे क्लियर कर लें, ये अलहदा एहतजाज है, दोनों के अलहदा एहतजाज है, तारीख एक है, उनका मतमा नज़र उनकी जमात है और उनका मतमा नज़र जमात इस्लामी का महंगाई वाला इशू है। देखें जी, देखिए मेरी बात सुने, मैं कोई बच्चा तो नहीं हूँ ना, मैं जमात इस्लामी को पंगूड़े से जानता हूँ और PTI को जवानी से जानता हूँ। तो बात यह है कि ताहिरुल कादरी और इमरान खान का भी दोनों का धरना और रैलियाँ अलग अलग थी, फिर किसी न किसी पॉइंट पे आके इकट्ठी हो गई। और जमात इस्लामी और PTI भी अलग अलग ही एप्लीकेशन लेके गई थी पैनामा पेपर्स के बाद सुप्रीम कोर्ट में कि 500 लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए।
अब जमात इस्लामी से भी पूछने का दिल कर रहा है, पीटीआई से भी, कि एक पे तो लग गया जिसका नाम ही नहीं था पैनामा में, बाकी किधर हैं? परसू किया किसी ने? तो एक माहौल होता है, एक फ़िज़ा बनाई जाती है किसी ख़ास काम के लिए। वो ख़ास काम क्या है इसका मुझे अभी नहीं पता, लेकिन मैं इतना ये अब सर साहब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये आपको लगता है कि फ्यूचर में इकट्ठे होंगे? और जो आपने माजी की मिसालें दी, ये तब इकट्ठे हुए तो पीछे एक सपोर्ट भी था। इस वक्त वो सपोर्ट आपको ये जो एहतजाज करने जा रहे हैं इस्लामाबाद, इनके पीछे दिखता है? जी है, दिखता है। आगे पूछें। तो ये अब इकट्ठे आप ये कह रहे हैं कि फ्यूचर में ये इकट्ठे नजर आएंगे एहतजाज करते, या हुकूमत को टफ टाइम देते, या सड़क के ऊपर बात करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो दूसरी जमातें हैं, वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, तो फिर आपकी बात से साबित हो गया हुकूमत के लिए परेशानी की बात तो है। जो आपने शुरू में कहा कि परेशानी की बात का पता नहीं, पर आपका तज्जिया कहता है कि यही तो बात है फिर हुकूमत की परेशानी के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, हुकूमत को भी सपोर्ट है। अब किस चीज़ की सपोर्ट है? आप कहेंगे इस गुत्थी को सुलझाएं, अब आप हुकूमत को भी सपोर्ट है। किसकी? अब आप कहेंगे जिस हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है, सबको सबकी सपोर्ट है, तो फिर तो कोई स्टेबिलिटी आ जानी चाहिए। अगर सबको सबकी सपोर्ट है तो आप जी बस छोड़े ना इस बात को। और फिर एक बात आपको बताऊं कि एक और भी इशू है इस सारे कड़मास में। वो इशू ये है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि खान को बाहर नहीं आने देंगे, ठीक है, और कुछ लोगों का ख्याल है कि खान बाहर आएगा, और वो पार्लियामेंट में भी आएगा, और फिर वज़ीर-ए-आज़म भी आएगा। और राहत असद कैसर ने कहा है कि साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली ने, कि दिसंबर तक देखिएगा आप सिचुएशन बदल जाएगी। दिसंबर तक क्या होना है? क्या दो इंपॉर्टेंट इवेंट हैं फॉर्म 45 और 47। एक नेशनल है, एक इंटरनेशनल है। नेशनल है कि यहाँ नया चीफ जस्टिस आएगा अक्टूबर में, और इंटरनेशनल है कि अमेरिका के इलेक्शंस हो रहे हैं नवंबर में, 4 नवंबर में, उसके बाद दिसंबर है, ठीक है। तो आप समझ जाया करें चीज़ों को कि ये जो जमात इस्लामी और पीटीआई और ये और वो और लटरम और पटरम सब चलता है, और हम सब देखेंगे, मतलब है हम देखेंगे, ऐसे ही चलना है। पाकिस्तान चलना ऐसे ही है, आप बेफिक्र हो जाएंगे। चलने वाली बातें कर रहे हैं, यहाँ कोई स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है, जाहिर है हम और आपने तो सफर करना है। शहजाद साहब, अवामी एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए दहशतगर्दी के खतरे पर 144 नाफिज कर दी गई है। स्पेसिफिकली उसी दिन पे जब एहतजाज है इस्लामाबाद में, जमात इस्लामी धरना देने जा रही है, उधर से तहरीक नफाज आइन वाले पीटीआई लोग वहां खड़े हैं। क्या हुकूमत के ऐसे इकदाम ज्यादा हाइप दे रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं इस बात को, या वाकई कोई प्रेशर है गवर्नमेंट पर? वो बरारुल हक का गाना ना कि जद कढ़िया जलूस शरीका तो शहर विच वाली लग गई जी। तो बहरहाल वो रिप्ले है, वो भी मेरे हाल में रिफ्लेक्ट करता है हमारी मेंटालिटी को। लेकिन मुझे ये बताइए कि चवाली के साथ आज तक बदला क्या है? लग भी गई या ना भी लगे, जब लग भी गई तो क्या बदला, और नहीं लगी तो क्या बदला? कभी कुछ नहीं बदला। सिर्फ दूसरे क्वेश्चन से ये रेज होता है कि ये चवाली जो लगी है ये सिर्फ पंजाब में और इस्लामाबाद में क्यों लगी है? ये सिंध पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। चलो खैबर पख्तूनख्वा तो आप कह दो कि वहाँ से चवाली लगाना नहीं चाहते क्योंकि वहाँ से लोग आए अगर वो आना चाहते हैं तो, लेकिन बाकी 3 सूबे तो भी गवर्नमेंट के साथ हैं, और वो बिल्कुल इसी तरीके से उनको भी कुछ किसी खतरे का एहसास होना चाहिए। तो लगता यूँ है कि ये एक सियासी खेल है। अच्छा देखिए, राइट टू असेंबली, राइट टू एहतजाज का जो है और सियासी अमल का एक हिस्सा कहा जाता है इसको हमारे मुल्क के अंदर, बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए। और अगर कोई अपना इजहार करना चाहता है तो करे। अब क्या इन जलसों की बुनियाद पे फैसला होगा कि बानी पीटीआई निकलेगा या नहीं निकलेगा? उससे तो कभी फैसला नहीं होता। अदालतों में मुकदमे हैं, अदालतें फैसले करेंगी, और अगर उसके हक में गया तो निकल आएगा, नहीं है जो उसके हक में आया तो वो जहाँ है वहीं पर रहेगा। और सिमिलरली महंगाई के बारे में जेन्युइन एक फीलिंग है, वो मैं नहीं कह रहा कि पीटीआई कर रही है या हाफिज नईम रहमान कर रहे हैं या इनमें कोई नेक्सस है और ये मिलके किसी और खेल, इसके पीछे कुछ और खेल खेलना चाहते हैं। इस तरह के कितने सारे खेल खेले गए, हुआ कभी कुछ नहीं है। तो अगर है भी कोई खेल तो मुझे लगता है कि अलबत्ता महंगाई के लिए अगर कोई निकलता है तो जाहिर है कि उसकी बुनियाद है, उसकी वजह बनती है, और वही किस्म की जो डायनामिक्स है हमारी सियासत के अंदर उसको अपना इजहार करना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है, इस हक के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। ये हक ये समझते हैं कि जाके डी चौक में या फैजाबाद में आप जाके कब्जा कर लें। ये किसने इनको हक दिया है?
हर चीज़ का एक तरीका, कवायद और ज़वाबित हैं। हर चीज़ किसी के ज़ेरे इंतज़ाम आती है, और वो ज़ेरे इंतज़ाम जो पब्लिक स्पेसेस हैं, पब्लिक स्पेस का मतलब है ये अवामी जगह हैं। अवाम को तो खैर इस मुल्क में पूछा कोई नहीं जाता, हम खाम खा अवाम को नत्थी कर लेते हैं हर चीज़ के साथ। लेकिन जो हकीकी अवामी जो सड़कें हैं, जो मेन शाहराएं हैं, जो आर्टरीज हैं, ये अवामी मलकियत है। इस अवामी मलकियत को किसी का हक नहीं है कि वो इन पे कब्जा करे। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, टीएलपी अभी रह के गई है पिछले हफ्ते यहाँ जी बिल्कुल। तो उस वक्त 144 क्यों नहीं लगी, क्यों टीएलपी को वहां से नहीं हटाया गया? वैलिड क्वेश्चन। अच्छा, सिमिलरली, और ये हर एक के लिए होना चाहिए, किसी की वो ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि पब्लिक जो अवामी जगह है, अवामी जो मुश्तरक ऑक्यूपेशन है। देखिए असल में देखिए बात यह है, सियासत हमारे मुल्क में एक मशगला बन चुकी है। सियासत पे गुफ्तगू भी मशगला बन चुकी है। लेकिन सियासत अगर मशगला है या एक पेशा है तो भले हो, लेकिन अगर सियासत इबादत होती तो किसी को तकलीफ ना पहुंचाती, जहमत ना दे। ठीक हो गया। और हम इस्लामाबाद में रहने और पिंडी में रहने वाले जो लोग हैं, हम जानते हैं कि कितनी बड़ी जहमत है जब लोग आके ये मेन आर्टरीज के ऊपर फैजाबाद में या डी चौक में जाके कब्जे करते हैं। किस लिए करते हैं? इनकी बात बाकी दुनिया में कैसे काम होता है? आप इजाजत लेते हैं, इजाजत लेने के बाद पार्क्स हैं, बड़ी बड़ी जगह हैं, वहां पे जाके असेंबली करें, आपकी अपनी तकरीरें करें, लोगों इनको को सिखाया यही गया शहजाद साहब, एहतजाज के तरीके। मैंने कहा सीखे यही एहतजाज के तरीके हैं यहाँ पे, या सिखाए यही गया? हाँ, लेकिन इसके होना क्या है, कुछ होना कुछ नहीं है, दुरुस्त अनलर्न करवाने जरूरी है ना। पीटीआई की अपनी जो है ना इमेजिनेशन, जो बाहर बैठे हैं लोग कि क्या करना चाहिए, और कुछ नहीं, उनको एक ही चीज धरने की रीत पड़ गई है। वो धरना देके जहां बैठते हैं 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, आधे दिन के लिए, तो ये उसके अलावा इससे आगे उनकी सोच चलती नहीं है। सियासत को इससे बहुत बेहतर लेवल के ऊपर ऑपरेट करना चाहिए और सोचना चाहिए। ये सोच का अमल है, ये अकल का अमल है, उसके साथ लेके इसको आगे चलना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से वो हमारे यहाँ उस तरह की सियासत सिर्फ मशगला और इस वक्त ऑक्यूपेशन बन चुकी हुई है।